ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 19 नवंबर 2023 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून, जान और जिस्म। सुनहरी मतन। करंथियों। अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। जवाबी मतालिया। रोमियो। बस अब जो मसीह में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूद जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। अगर उसी का रूह तुम्हें बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला जिंदा करेगा जो तुम्हें बसा हुआ है। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास। दरसीवाज बाइबल में से मत्ती। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। मत्ती। वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए, और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। मत्ती। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा न करो, जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाकर चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहाँ न कीड़ा खराब करता है न जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो, न बोते हैं न काटते हैं, न कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो न मेहनत करते हैं न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलब्बस न था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए काम एतकादो, तुमको क्यों न पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। मत्ती। और जब वो कुफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबादार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, मेरा खादिम फालिज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उससे शिफा दूंगा। सूबादार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरों के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है,
और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और यीशु ने सूबादार से कहा, जा, जैसा तूने इत्तेकाद किया है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादिम ने शिफा पाई। मत्ती। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उससे ज़रूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा कि ऐ खुदावंद, खुदा न करे ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। उसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा? या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा। उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। ग्रंथियों। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। चुनाचे हम इसमें कराहते हैं और बड़ी आरजू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्बस हो जाएं, ताकि मुलब्बस होने के बायस नंगे न पाए जाएं। क्योंकि हम इस खैमा में रहकर बोझ के मारे कराहते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं, बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फानी है जिंदगी में गर्क हो जाए। और जिसने हमको इस बात के लिए तैयार किया वो खुदा है, और उसी ने हमें रूह बयाना में दिया। बस हमेशा हमारी खातिर जमा रहती है, और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं, खुदावंद के हाथ से जलावतन हैं, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। गर्ज हमारी खातिर जमा है, और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हों खा जलावतन, उसको खुश करें। गृहथियों। ऐ भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। खुदा लामहदूद वाहिद ज़िंदगी, मवाद, रूह या जान, कायनात बशमूल इंसान की वाहिद जहानत है। आँख ने ना खुदा को देखा है और ना उसकी शबी और सूरत को, ना तो खुदा और ना ही कामिल इंसान मादी हवास की बदौलत जाने जा सकते हैं। इलाही फ़हम बशर की जान है और इंसान को सब चीज़ों पर हकमियत अता करता है। इंसान को मादियत की बुनियाद पर खल्क नहीं किया गया और ना उसे मादी क़वानीन की पासदारी का हुक्म दिया गया जो रूह ने कभी नहीं बनाए। इसका सूबा रूहानी क़वानीन फ़हम के बुलंद आइन में है। जान में लामतनाही वसाइल हैं जिनसे इंसान को बरकत देना होती है और खुशी मज़ीद आसानी से हासिल की जाती है और हमारे कब्ज़े में मज़ीद महफूज रहेगी अगर जान में तलाश की जाएगी। सिर्फ बुलंद लुत्फ़ ही लाफानी इंसान के नक़ूश को तसल्ली बख्श बना सकते हैं। हम ज़ाती फ़हम की हदूद में खुशी को महदूद नहीं कर सकते। ये जानते हुए कि जान और उसकी खसूसियात हमेशा के लिए इंसान के वसीला ज़ाहिर की जाती रही हैं, मालिक ने बीमार को शिफा दी, अंधे को आंखें दी, बहरे को कान दिए, लंगड़े को पाँव दिए। यूं वो इंसानी ख्यालों और बदनों पर इलाही अक्ल के साइंसी अमल को रोशनी में लाया और उन्हें जान
اور निजात की बेहतर समझ अता की। सवाल, बदन और जान क्या है? जवाब, शनाख्त रूह का अक्स है, वो अक्स जो इलाही असूल यानी मोहब्बत की मुतअद्दिद सूरतों में पाया जाता है। जान, मादा, जिंदगी इंसान की जहानत है जिसकी इनफरादियत होती है लेकिन मादे में नहीं। जान रूह से कमतर किसी चीज की अक्कासी कभी नहीं कर सकती। इंसान रूह का इजहार। सवाल, जान की साइंस की शराइत क्या हैं? जवाब, इस साइंस का पहला मुतालबा ये है कि तू मेरे हुजूर गैर मबूदों को ना मानना। ये लफ्ज़ मेरे रूह है, लिहाजा इस हुक्म का मतलब है ये, तू मेरे सामने ना कोई जहानत, ना जिंदगी, ना मवाद, ना सच्चाई, ना मोहब्बत रखना, ना सिवाय उसके जो रूहानी है। दूसरा भी इसी तरह है, तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। इस बात की पूरी तरह से समझ आ जानी चाहिए कि तमाम इंसानों की अक्ल एक है, एक खुदा और बाप, एक जिंदगी, हक और मोहब्बत है। जब ये हकीकत एक तनासुब में अयां होगी तो इंसान कामिल हो जाएगा, जंग ख़त्म हो जाएगी और इंसान का हकीकी भाईचारा कायम हो जाएगा। दूसरे देवता ना होना, दूसरों की तरफ जाने की बजाय रहनुमाई के लिए एक कामिल अक्ल के पास जाते हुए इंसान खुदा के मानद पाक और अब्दी हो जाता है, जिसके पास वही अक्ल है जो मसीह में भी थी। दीगर नज़रियात भी बदन और जान से मुतल्लिक वही गलती करते हैं जो पटोलमी ने निज़ाम शमसी से मुतल्लिक की। वो इस बात पर इसरार करते हैं कि जान मादे की मुआवनत के लिए बदन और अक्ल के नज़रिए में पाई जाती है। फल्कियाती साइंस ने आसमानी अज्जा से मुतल्लिक झूठे नज़रिए को तबाह कर दिया है और क्रिश्चियन साइंस यकीनन हमारे ज़मीनी अज्जा से मुतल्लिक बड़ी गलती को नेस्त कर देगी। फिर हकीकी ख्याल और इंसान का असूल ज़ाहिर होगा। पटोलमी की गलती हस्ती की हम आहंगी पर असरअंदाज नहीं हो सकेगी, जैसे कि जान और बदन से मुतल्लिक गलती असरअंदाज होती है, जो साइंसी तरतीब को उलट देती है और मादे को रूह पर इख्तियार और ताकत फराहम करती है, ताकि इंसान कायनात का सबसे मुकम्मल कमज़ोर और गैर हमाहंग मखलूक बन जाए। हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि ज़िंदगी खुद परवर है और हमें रूह की अब्दी हमाहंगी से मुनकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बज़ाहिर फ़ानी एहसासात में इख्तलाफात हैं। ये खुदा इलाही असूल से हमारी नावाकफियत है जो ज़ाहिरी इख्तलाफ को जन्म देती है और इससे मुतल्लिक बेहतर सोच हमाहंगी को बहाल करती है। सच्चाई तफसील में हमें मजबूर करेगी कि हम सब खुशियों और दुखों के फ़हम का ज़िंदगी की खुशियों के साथ तबादला करें। इलाही अक्ल जो शगुफ़े और फूल को तश्कील देती है, वो इंसानी जिस्म का ख्याल रखेगी, जैसे ये शोषण को मलबूस करती है, बल्कि किसी बशर को खुदा की हुक्मरानी में गलती वाले इंसानी नज़रियात पर जोर देते हुए मुदाखलत नहीं करने देगी। मादे के नाम नेहाद कवानीन और तिब्बी साइंस ने कभी बशर को मुकम्मल, हमाहंग और लाफानी नहीं बनाया। इंसान तब हमाहंग होता है जब रूह की निगरानी में होता है। इसी तरह हस्ती की सच्चाई को समझने की अहमियत है जो रूहानी वजूदियत के कवानीन को जाहिर करती है। हस्ती की साइंस इंसान को कामिल जाहिर करती है, हत्ता कि जैसा कि बाप कामिल है, क्योंकि रूहानी इंसान की जान या अक्ल खुदा है जो तमाम तर मखलूक़ात का इलाही असूल है, और ये इसलिए कि इस हकीकी इंसान पर फ़हम की बजाय रूह की हुक्मरानी होती है, यानी शरीयत की रूह की, ना कि नाम नेहाद मादे के कवानीन की। चूँकि इंसानी सोच शाउरी दर्द और बेआरामी, खुशी और गमी, खौफ से उम्मीद और ईमान से फ़हम के एक मरहले से दूसरे में तब्दील होती रहती है, इसलिए ज़ाहिरी इजहार बिलाखिर इंसान पर जान की हुक्मरानी होगा, ना कि मादी फ़हम की हुक्मरानी होगा। खुदा की हुक्मरानी की अक्कासी करते हुए इंसान खुद पर हुक्मरान है। सेहत से मुतल्लिक हमारे मादी नज़रियात को बेकीमत साबित करते हुए जब इंसान इलाही रूह के मातहत हो जाता है तो मौत या गुनाह के इख्तियार में नहीं हो सकता। जब मादी से रूहानी बुनियादों पर ज़िंदगी और जहानत का फ़हम अपना नुक्ता नज़र तब्दील करता है तो हमें ज़िंदगी की हकीकत मुयस्सर आएगी
یعنی فہم پر روح کا قابو، تو ہم مسیحیت یا سچائی کو اس کے الہی اصول میں پائیں گے۔ کسی ہم آہنگ اور فانی انسان کے حاصل ہونے اور اس کی قابلیتوں کے اظہار سے قبل یہ ایک نقطۂ عروج ہونا چاہیے۔ الہی سائنس کی شناخت ہونے سے قبل اس عظیم کام کی تکمیل کو دیکھتے ہوئے الہی اصول سے اپنے خیالات کو ہٹانا بہت اہم ہے، تاکہ محدود عقیدے کو اس کی غلطی سے دستبردار ہونے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اس حکم میں بہت کچھ شامل ہے، حتیٰ کہ محض مادی احساس، افسوس اور عبادت۔ یہ مسیحیت کا ایلڈوراڈو ہے۔ اس میں زندگی کی سائنس شامل ہے، اور یہ روح پر الہی قابو کی شناخت کرتی ہے، جس میں ہماری روح ہماری مالک بن جاتی ہے اور مادی حس اور انسانی رضا کی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔